हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड गाइस, जिस कंपनी का आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा है, मतलब कि आज इसका ओपन हो रहा है। आज इस वीडियो में जाने इसका जीएमपी भी कितना चल रहा है, इसमें लिस्टिंग कितना मिलेगा, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो इसका कंप्लीट एनालिसिस हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रॉस और कॉन्स क्या है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 25 अप्रैल मतलब कि आज का डेट रखा गया और 27 अप्रैल को ये क्लोज हो जाएगी, जिसका नाम है मैनकाइंड फार्मास लिमिटेड। अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें तो 1991 में ये इनकॉर्पोरेट किया, मतलब बिजनेस अपना चालू किया था। जो कि ये कंपनी जो है डेवलप, मैन्युफैक्चर्स और मार्केट तीनों चीज़ें करती है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस का, जो कि अलग अलग तरह के, मतलब कि अलग अलग वेरियस एक्यूट, क्रॉनिक, थेराप्यूटिक एरियाज और सेवरल कंज्यूमर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में जो है सो, मतलब कि फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, इन सभी चीज़ों का जो है सो मैन्युफैक्चर, मार्केट, डेवलप, ये तीनों चीज़ें खुद करती है। और इंडिया के अंदर इसके बिजनेस जो है, मतलब कि लगभग यहाँ पे एक्यूट और क्रॉनिक थेराप्यूटिक फील्ड्स, जिसमें इंक्लूड एंटी इन्फेक्टिव्स, कार्डियोवास्कुलर, गैस्ट्रो इंसेंशियल, एंटी डायबिटिक, न्यूरो, सीएनएस, विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड रेस्पिरेटरी, ये सभी चीज़ों का, मतलब कि ये कंपनी इन सभी नंबर्स का जो है सो एक्टिव बिजनेस है भी कंपनी का, मतलब एक्टिव बिजनेस अभी कर रही है इन सभी चीज़ों का। और लगभग कंपनी के पास जो है 36 मतलब 36 से भी ज़्यादा ब्रांड्स इस कंपनी के पास है, जिसमें इंक्लूड है मैनफोर्स आरएक्स, मॉक्सीकाइंड सीवी, एम्लोकाइंड एटी, अनवांटेड किट, कैंडी फोर्स, गट्स, ये सभी मतलब कि आप पढ़ सकते हैं गाइस। ये 36 ब्रांड्स है कंपनी के, जो कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स है इस कंपनी के पास, जो कि एक्वायर कर रखी है। अब यहाँ पे मैनकाइंड फार्मा जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इसका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स में। इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट में अगर देखिएगा तो लगभग जैसे वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का। और लगभग 80 से भी ज़्यादा डॉक्टर्स जो है इंडिया के अंदर इसी, मतलब मैनकाइंड फार्मा की जो फॉर्मुलेशंस है, इसी के फॉर्मुलेशंस को प्रिस्क्राइब करती है। और लगभग जो है सो ये 4th पोजीशन पे है इसका डोमेस्टिक सेल्स का, मतलब FY22 के डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी का जो डोमेस्टिक सेल्स है ये वन ऑफ द 4th रैंक आती है इंडिया के अंदर, टॉप 4 में आता है। और अगर हम बात करें इसके आगे, अगर देखें तो कंपनी जो है यहाँ पे बहुत सारे अलग न्यूमरस अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस को जो है सो यहाँ पे अर्न कर चुकी है, जिसमें इंक्लूड है द बेस्ट ऑफ भारत अवार्ड 2022, जो एक्सचेंज फॉर मीडिया के द्वारा दिया गया था 2022 में। सिल्वर मेडल दिया गया था नेशनल अवार्ड्स के तरफ से, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस असेसमेंट 2021 के द्वारा के लिए सो यहाँ पे सिल्वर मेडल दिया गया था, जो कि इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है सो यहाँ पे अवार्ड दिया गया था। साथ में यहाँ पे मैनकाइंड जो है ये पैन इंडिया मार्केटिंग प्रेजेंस अभी देखने को मिल रहा है इसका। इसके पास अगर फील्ड फोर्स देखा जाए तो 11,691 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स इसके पास जो फील्ड फोर्स है। और उसमें से यहाँ पे अगर देखें तो और अलग से 3,561 फील्ड मैनेजर्स, जो कि दिसंबर 2022 का डेटा के अकॉर्डिंग, मतलब रिसेंटली का डेटा अकॉर्डिंग है यहाँ पे। और कंपनी लगभग 25 से भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो है इंडिया के अंदर ऑपरेट होता है, जो कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट बैक है इस कंपनी के पास। इंडिया के अंदर जो है 25 से भी ज़्यादा इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, ऑपरेट हो रही है। और लगभग 4121 मैन्युफैक्चरिंग पर्सनल इस कंपनी के पास है, जो कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है कंपनी को। और इसी डेटा के अकॉर्डिंग, मतलब रिसेंटली डेटा के अकॉर्डिंग, कंपनी के पास जो है लगभग 600 से भी ज़्यादा साइंटिस्ट और डेडिकेटेड इन हाउस R&D सेंटर है, जो कि 4 यूनिट्स इसका, मतलब कि R&D सेंटर इसका खुद का एक इन हाउस R&D सेंटर, जो कि 4 यूनिट्स है। और 600 से ज़्यादा साइंटिस्ट का टीम है इस कंपनी के पास। और इसके पास जो यहाँ पे 4 यूनिट्स जो है, ये है IMT मानेसर, गुरुग्राम हरियाणा, थाने महाराष्ट्र, इन 4 जगह इसके जो है यूनिट्स है। अब हम बात करते हैं इसकी डिटेल्स की। देखिए 25 से 27 अप्रैल, मतलब कल ये आज के दिन ये जो है ओपन हो रहा है। ₹1 का फेस वैल्यू, 1026 to 1080 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 13 शेयर्स की लॉट साइज, 4326 करोड़ का इशू साइज, जो कि ऑफर फॉर सेल है, फुल्ली ऑफर फॉर सेल है। बुक बिल्ड इशू IPO BSE NSE दोनों मिल शेड होगा। गाइस ये एक ऑफर फॉर सेल, तो यहाँ पे ऑफर फॉर सेल में क्या होता है ना कि लिक्विडिटी का थोड़ा सा इशू होता है, तो इसलिए लिस्टिंग के टाइम क्या होता है कि इसमें गिरावट भी आने का उम्मीद रहता है। लेकिन अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि क्या इसमें होल्ड करने लायक है या फिर। लेकिन बिजनेस मॉडल कंपनी का बहुत ही शानदार है। अगर अलॉटमेंट देखें तो यहाँ पे 3 मई का रखा गया, 4 मई को रिफंड रिलीज किया जाएगा, 5 मई को शेयर्स डीमैट अकाउंट क्रेडिट होंगे और 8 मई का लिस्टिंग डेट रखा गया। और ये वन ऑफ द मोस्ट वेट लिस्टेड IPO, मतलब कि बहुत लंबे टाइम से ये IPO का जो है वेट किया जा रहा था। ऑफर जो दिया गया है, QIB को 50%, HNI को 15%, रिटेल को 35% का ऑफर दी गई है। अमाउंट 14,040 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा इसको अप्लाई करने के लिए।
प्रोमोटर की बात करें तो रमेश जुनेजा, राजीव जुनेजा, शीतल अरोड़ा, रमेश जुनेजा फैमिली ट्रस्ट, राजीव जुनेजा फैमिली ट्रस्ट, प्रेम शीतल फैमिली ट्रस्ट इस कंपनी के प्रोमोटर है। और इसके होल्डिंग की बात की जाए तो 79% का प्री इशू होल्डिंग और अलॉटमेंट होने के बाद 76.5% की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग इसके फिनेंशियल देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम 20 में फिनेंशियल देखें 5073 करोड़ का एसेट्स, 5975 करोड़ का रेवेन्यू, 1056 करोड़ का प्रॉफिट, 3485 करोड़ का नेटवर्थ, 3436 करोड़ का रिजर्व्स और 126 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। 21 में 6372 करोड़ का एसेट्स, 6385 करोड़ का रेवेन्यू, 1293 करोड़ का प्रॉफिट है और डेट है 234 करोड़ का। दिसंबर मतलब Q3 FY22 में अगर देखिएगा तो 8043 करोड़ का एसेट्स है, 6218 करोड़ का रेवेन्यू, 1260 करोड़ का प्रॉफिट और 268 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। फिनेंशियल ईयर 22 में 9147 करोड़ का एसेट्स, 7977 करोड़ का रेवेन्यू, 1452 करोड़ का प्रॉफिट और डेट है 868 करोड़ का। Q3 FY23 में अगर देखा जाए तो 9273 करोड़ का एसेट्स है, 6777 करोड़ का रेवेन्यू, 1015 करोड़ का प्रॉफिट है और डेट है 167 करोड़ का। अब यहाँ फिनेंशियल हम देखते हैं, देखिए 21 के अकॉर्डिंग अगर इसका 20 के अकॉर्डिंग 21 का अगर फिनेंशियल देखें तो रेवेन्यू, एसेट्स, प्रॉफिट, नेटवर्थ, रिजर्व्स एंड सरप्लस सभी में इंक्रीज हुआ, लेकिन यहाँ पे डेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। और रिसेंटली अगर डेट देखा जाए 22 फिनेंशियल ईयर में तो 868 करोड़ का डेट जो कि बहुत ज़्यादा था, लेकिन रिसेंटली 23 का अगर देखिएगा तो 167 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 167 करोड़ का डेट है जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेट जो है पे किया है कंपनी ने, रिसेंटली बहुत ज़्यादा डेट पे की है। और 21 के डेटा के अकॉर्डिंग 21 का डेटा के अकॉर्डिंग 22 का देखिएगा तो बहुत ही शानदार यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ नजर आ, बहुत अच्छी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और हम क्वार्टर की बात करें, क्वार्टर रिजल्ट का, तो यहाँ पे देखिए 9 मंथ्स रिजल्ट अगर देखिएगा तो 9 मंथ्स में यहाँ पे दिसंबर 21 मतलब कि 22 का 9 मंथ्स में अगर देखें तो अच्छी खासी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। और 23 का 9 मंथ्स में अगर देखिएगा रिसेंटली तो बहुत ही शानदार यहाँ पे रिजल्ट इंक्रीज हुआ। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि कंपनी का यहाँ पे अगर देखिए तो 23 का 9 मंथ्स में प्रॉफिट में गिरावट आई, जबकि 22 के 9 मंथ्स में प्रॉफिट में तेजी आई थी 1260 करोड़ का, लेकिन 23 के 9 मंथ्स में 1015 करोड़ का, जो कि बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है। अगर हम इसके पी रेशियो की बात करें तो 32.5 का पी रेशियो देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप 43,263 करोड़ का लार्ज कैप मार्केट कैप होगा। ROE 27.6% का अभी कंपनी दे रही है। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26.1% का दे रहा है। EPS 33.2 रुपीज़ का और रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर देखिए तो 27.7% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। ये एक ऑफर फॉर सेल है तो इसमें जैसे मतलब कोई भी मतलब कि यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट नहीं रखा गया है। अब अगर हम बात करें इसके प्रॉस और कॉन्स को हम लोग और देखें डीपली देखें, यहाँ पे कंपनी का स्ट्रेंथ अगर देखिएगा तो कंपनी ज़्यादातर यहाँ पे डोमेस्टिक में फोकस करी, डोमेस्टिक मार्केट में फोकस करी और इसका ग्रोथ जो है ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। और कंज्यूमर हेल्थ केयर फ्रेंचाइजी में कंपनी ने इस्टेब्लिश कर रखा है, जो कि एक बहुत बड़े ब्रांड रिकॉल सेवलर प्रोडक्ट्स के साथ, जो इसके पोर्टफोलियो में जो है बहुत सारे जो है ब्रांड्स है, इनके प्रोडक्ट्स से बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि फ्रेंचाइजी ले रखी है, कंज्यूमर हेल्थ केयर फ्रेंचाइजी इस्टेब्लिश किया है। और इसमें अगर देखिए टॉप 10 रैंकिंग भी देखने को मिलता है, टॉप 10 रैंकिंग के साथ इसके ब्रांड्स हैं। इसके लगभग जो की थेराप्यूटिक एरियाज़ में और इसका डोमेस्टिक सेल्स के अकॉर्डिंग देखिएगा MAT दिसंबर 2022 का डोमेस्टिक सेल्स का टर्म्स में ही जो है ये सभी चीज़ें इस्टेब्लिश कर चुकी है। और पैन इंडिया मार्केट और डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज भी जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिला, मतलब पैन इंडिया मार्केटिंग कवर कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कवर कर रहा है और यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी को भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। और 25 यहाँ पे कंपनी के पास 25 जो है मैन्युफैक्चरिंग और 4 R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ है कंपनी के पास, जो कि थेराप्यूटिक एरियाज़ के साथ यहाँ पे जो है ये कैपेबिलिटीज़ है कंपनी का, जो कि बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इसके सपोर्ट है। अगर हम रिस्क की बात करें तो कभी भी अगर इसके रॉ मटेरियल या फिनिश्ड फॉर्मुलेशन जो कि थर्ड पार्टी सप्लायर से किया जाता है या मैन्युफैक्चरर से किया जाता है, अगर इसके सप्लाई में रॉ मटेरियल्स का सप्लाई में इसके सप्लाई में अगर कोई भी रिडक्शन या इंटरप्शन डिले होता है तो कंपनी पर सीधा इसके फिनेंशियल से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। और इसके रॉ मटेरियल्स या फिनिश्ड फॉर्मुलेशंस का कॉस्ट भी अगर इंक्रीज होती है तो इससे भी बहुत ज़्यादा कंपनी को इम्पैक्ट पड़ सकती है। अब इसके साथ साथ कंपनी जो है
देखिएगा तो मार्केट का यहाँ पे लिमिटेड नंबर से जो है यहाँ पे ऑपरेशन किया जा रहा है, मतलब कि मार्केट का लिमिटेड नंबर से ही सिर्फ ऑपरेशन हो रही है और ऑपरेशन से रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है, जो कि एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है जो कि डिराइव्स करती है, जो कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस कंपनी का। इंट्रोडक्शन यहाँ पे अगर देखिएगा तो तीसरी बात क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रिक्टर नॉर्म्स रेगुलेटिंग मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज के द्वारा जो यहाँ पे प्रैक्टिसेस जो होता है के द्वारा जो मार्केटिंग प्रैक्टिसेस जो होता है, स्ट्रिक्टर नॉर्म्स रेगुलेटरी मार्केटिंग प्रैक्टिसेस जो इंट्रोड्यूस किया गया है, इससे कंपनी को जो है इसके प्रोडक्शन को जो है इसके प्रोडक्ट्स को मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। और यहाँ पे कंपनी जो है थेराप्यूटिक एरिया में जो है सो यहाँ पे सर्टेन कुछ थेराप्यूटिक एरिया में जो है इसके परफॉर्म के लिए जो कंट्रीब्यूटिंग जो होता है कंट्रीब्यूशन जो होता है उसके कंट्रीब्यूशन के लिए परफॉर्मेंस जो होती है वो इनएबिलिटी साबित कर चुकी है, उतना कुछ खास एबिलिटी नहीं दिखा पाई है। और यहाँ पे इसके टोटल रेवेन्यू जो है इंडिया के अंदर इसका पोर्शन बहुत ही मोर सिग्निफिकेंट पोर्शन होती है इसके रेवेन्यू का, मेनली जो जनरेट होता है थेराप्यूटिक एरिया से मेनली इसका बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कि इनएबिलिटी साबित हो चुकी है कर चुका है। और यहाँ पे कंपनी जो है अगर देखिएगा तो और भी बहुत सारे इसके कॉम्पिटिटर है जो कि इस मतलब थेराप्यूटिक एरिया में जो है बहुत सारे मतलब कि कंपटीटर आ चुके, कंपनी आ चुके जो लॉन्च कर चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो चुका है मार्केट में और मार्केट एक्सेप्टेंस का जो है सो बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है। तो इसके कारण गाइस इसका टोटल रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब अगर हम बात करें इसके जीएमपी का, तो यहाँ पे जीएमपी अगर देखिएगा तो गाइज 90 रुपीज़ का जीएमपी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आज के ये कल के दिन का जीएमपी देखा जाए तो यहाँ पे ओपनिंग होने से पहले मतलब कि आज ओपन हो रहा है और कल के दिन देखिए जीएमपी बहुत बड़ा इंक्रीज हुआ, जो कि 23 अप्रैल को 71 रुपीज़ का जीएमपी था और 24 अप्रैल को देखिए तो 90 रुपीज़ का जीएमपी, जो कि बहुत ही शानदार इंक्रीज हुआ और 8.33% की लिस्टिंग मिलने की उम्मीद है। अब अगर हम बात करते हैं इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर, देखिए ये एक मेजर डोमेस्टिक प्लेयर है हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में, जो कि पब्लिक में जो है सो बहुत ज़्यादा जो है सो ग्रोथ कर रही है और प्योर वनीला ऑफर फॉर सेल इशू भी किया जा रहा है। तो इसके लिए गाइज यहाँ पे अगर देखिए लगभग यहाँ पे जो है अभी लगभग 10% का सिर्फ डाइल्यूशन किया जा रहा है, डाइल्यूटिंग किया जा रहा है, जो कि और इसके साथ कंपनी जो है सो 20 से 22 तक में अगर देखिएगा तो इसके फिनेंशियल परफॉर्मेंस भी जो है बहुत ही अच्छा शो किया है। और यहाँ 9 मंथ्स FY23 में भी यहाँ पे अगर देखिएगा तो सिर्फ वन टाइम है जो कि यहाँ पे प्रोविज़न ज़्यादा देना पड़ा, जिसके कारण यहाँ पे जो सो रिसेंटली जो टेक ओवर ही बहुत सारा की गई है, जो कि प्रॉफिट में कंपनी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है। मतलब ये बहुत सारे बिजनेस एक्सपेंशन के लिए कंपनी ने फंड्स यूज किया, जिसके वजह से प्रॉफिट में तेज़ी नहीं आ पाई। और इसके रिसेंट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया फुल्ली प्राइस आईपीओ, मतलब कि फुल्ली प्राइसडी आईपीओ है, मतलब कि आप इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब कि बहुत लंबे टाइम के लिए आप इसको इसमें होल्ड करना चाहते हो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इसमें लिस्टिंग चाहते हैं गाइस तो मैं कहूँगा आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, आखिरी के दिन में अप्लाई कीजिए, क्योंकि जीएमपी में क्या होता है ना कि कभी भी फ्लक्चुएशन करता है, हमेशा फ्लक्चुएट करती है जीएमपी, तो इसलिए थोड़ा सा वेट कीजिए, आखिरी के दिन में ही अप्लाई कीजिएगा। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।